नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की सड़कों की खस्ता हालत लोगों का सर दर्द बने। जब तक लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं नहीं हिलूंगा, सीएम सिद्धरामैया। आरवी देशपांडे की सीएम बनने की आकांक्षाओं में कुछ भी गलत नहीं, डीपीएस ने कहा। भाजपा सांसद ने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस खरगे ट्रस्ट को 19 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण शहर की सड़कों का हाल बुरा है। शहर की मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे होने से यातायात में अधिक बाधा आ रही है। खासकर शहर में रहे रेलवे अंडरब्रिज में रही सड़कें बारिश के समय तालाब का रूप ले लेती हैं, जिससे यहां के वाहनों का गुजरना बहुत ही कठिन हो जाता है। शहर में रहे रिंग रोड की हालत भी बहुत खस्ता बनी हुई है। मैलू रिंग रोड क्रॉस पर गड्ढों के कारण बड़े वाहनों का गुजरना आसान नहीं है। इसी तरह शहर के शिवनगर क्रॉस के पास जहां दिन रात यातायात रहता है, वहां की हालत भी खराब है। शहर में इस प्रकार की कई और सड़कों की हालत बेहालत है, तो सवाल यह है कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि क्यों खामोश है, जबकि इन सड़कों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का भी गुजर होता है। फिर भी कोई क्रम नहीं लिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE
Contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि जब तक जनता का आशीर्वाद उनके साथ है वह हिलेगी नहीं। शिवाजी नगर में चरक सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, जब तक लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा सिद्धरामैया हिलेंगे नहीं। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करने में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने नाजी जर्मनी में हिटलर के समय के एक कथित मंत्री और भाजपा के बीच समानताएं बताई, जिनके काम के बारे में उन्होंने दावा किया कि वे लोगों से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा गरीबों के हित में काम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर गरीब ताकतवर हो जाए तो उनका शोषण करना संभव नहीं होगा। इसलिए भाजपा झूठ को सच में बदलने का काम कर रही है। भाजपा जैसे निहित स्वार्थ वाले लोग सामाजिक न्याय की मांग नहीं करना चाहते। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे द्वारा स्थिति की मांग होने पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रहस्यमयी ढंग से कहा है कि मुख्यमंत्री का पद अभी रिक्त नहीं है। देशपांडे जो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने रविवार को मैसूर में कहा था कि यदि वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस के केंद्रीय नेता सहमत हो तो वह मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। इस बयान से राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि यदि उच्च न्यायालय का फैसला कथित मुड़ा साइट आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया के खिलाफ आता है तो उन्हें बदला जा सकता है। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा, सिद्धरामैया फिलहाल सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि देशपांडे जैसे वरिष्ठ नेता का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। शिव कुमार जो राज्य कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें मीडिया में इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और निश्चित रूप से सम्मान के हकदार हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक और हमला बोलते हुए भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने आरोप लगाया कि खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट द्वारा कलबुर्गी में संचालित अंतर्राष्ट्रीय पहली संस्कृत और तुलनात्मक दर्शन संस्था को 19 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में दे दी गई है। ताजा आरोप पर आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भाजपा नेता से कहा कि वह अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश करने के बजाय अपना होमवर्क करें। एक्स से बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, मार्च 2014 में सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पाली इंस्टीट्यूट को 30 साल के लिए 16 एकड़ सरकारी जमीन पट्टे पर दी थी। कुछ वर्षों में 16 एकड़ की पट्टे वाली संपत्ति में अतिरिक्त 3 एकड़ जमीन जोड़ दी गई। अंत में मार्च 2017 में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा सभी 19 एकड़ जमीन खड़गे परिवार द्वारा संचालित संस्थान को मुफ्त में हस्तांतरित कर दी गई। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्री खड़गे के बेटे श्री प्रियांक खड़गे तत्कालीन कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जैसे कि वे अब है जब जमीन दी गई है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मूडा के पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार को हावेरी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद से निलंबित कर दिया गया। उन्हें कड़ी आलोचना के बावजूद 3 दिन पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था। दिनेश कुमार के निलंबन के आदेश ने भाजपा एमएलसी अडागूर विश्वनाथ की बात को सही साबित कर दिया, जिन्होंने मूडा घोटाले में सबसे पहले गंभीर आरोप लगाए थे। सोमवार को उन्होंने कहा कि ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಓದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, 3 ಜನರನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು। 3 लोगों को सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। उनमें से एक जीटी दिनेश कुमार हैं, अन्य 2 मौजूदा शहरी विकास मंत्री बयारती सुरेश और पूर्व मूडा आयुक्त बी नटेश हैं। हालांकि सरकार ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया है, लेकिन मूडा घोटाले ने राज्य में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उच्च न्यायालय वर्तमान में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई है। लेकिन दिनेश के निलंबन से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सरकार बृति सुरेश और नटेश के खिलाफ कार्यवाही करेगी। परिवहन एवं हिंदू धार्मिक संस्थाएं एवं धर्मार्थ निधि मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि विभागीय मंदिरों में सेवारत पुजारियों का मानदेय शीघ्र ही सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। मांड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुके के अर्थी उकड़ा स्थित श्री अहिल्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है और यह प्रक्रिया 1 महीने में पूरा हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि पहले पुजारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर 35,000 रुपए मुआवजा दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पुजारी और अन्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अगर आवेदन ऑनलाइन किया जाता है तो 1 महीने के पैसे जारी किया जाएगा। यात्रियों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए बेंगलुरु के निर्वाचित सांसदों ने सोमवार सुबह के व्यस्त समय में मेट्रो यात्रियों के साथ यात्रा करने का फैसला किया है। सांसदों ने जनता से बातचीत की और सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिक्रिया ली। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया और कई यात्रियों से बात की। उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL से यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर लगाने का अनुरोध किया। एक एक्स पोस्ट में सूर्या ने कहा, मैजिस्ट्रिक और अन्य स्टेशनों पर यात्री अक्सर भ्रामक और खराब डिजाइन किए गए साइनेज के बारे में शिकायत करते हैं। हमने BMRCL को इन मुद्दों को उजागर करने के लिए कुछ ऐसे स्थानों को निरीक्षण किया है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रूप से हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर BMRCL से प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाने का भी आग्रह किया। कर्नाटक भर में नर्सिंग कॉलेजों में अत्यधिक फीस और अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में राज्य सरकार ने इन संस्थाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री डॉ शरण प्रकाश पाटिल ने घोषणा किया है कि नर्सिंग कॉलेजों में फीस संरचना की निगरानी और विनियमन के लिए एक फीस विनियामक समिति का गठन किया जाएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कई छात्रों ने अत्यधिक फीस के कारण वित्तीय बोझ बढ़ने की शिकायत की थी। उन्होंने एक इमारत का संस्थान का भी अनावरण किया और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नर्सिंग संस्थान विशेष रूप से नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि एक ही इमारत से कई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अपनी अनुमति खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा। विकास सौधा में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नर्सिंग संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस की जांच करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अधिक फीस लेने वाले कॉलेजों से आवश्यक प्रमाण पत्र और व्यवहार्यता प्रमाण पत्र वापस ले लें। सरकार ने अब सरकारी कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 10,000 रुपए, प्रबंधन कोटे के तहत 1 लाख रुपए और गैर कर्नाटका छात्रों के लिए 1.40 लाख रुपए फीस तय की है। कुल मिलाकर राज्य के 611 नर्सिंग कॉलेजों में 35,000 सीटें उपलब्ध हैं। डॉ पाटिल ने हाल ही में नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन द्वारा फीस में 20% वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। समिति BSc नर्सिंग और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM डिप्लोमा कार्यक्रमों की देखरेख करेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की सड़कों की खस्ता हालत लोगों का सर दर्द बने। जब तक लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है मैं नहीं हिलूंगा, CM सिद्धरामैया। RV देशपांडे की CM बनने की आकांक्षाओं में कुछ भी गलत नहीं, DPS ने कहा।
भाजपा सांसद ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस खरगे ट्रस्ट को 19 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में दी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।